अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूडीज़ 42। आज की रेसिपी है अचार गोश्त, जो कि मैं बीफ में बना रही हूँ, बोनलेस बीफ में। ये बहुत ही ज़्यादा मसालेदार और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। कुछ लोगों को ड्राई किस्म का जो है गोश्त पसंद नहीं होता, स्पेशली जब बड़ी ईद आती है तो समझ नहीं आ रही होती डिफरेंट वैरायटी से क्या बनाएं। तो मैं बोनलेस बीफ का अचार गोश्त बना रही हूँ, जो कि मसालेदार है और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो सबसे पहले इसकी मसाले की तैयारी करते हैं, जिसमें मैंने सुरख मिर्च, नमक, कुटी मिर्चें, सौंफ और धनिया, ज़ीरा, अजवाइन, कलवंजी और राई का पाउडर और थोड़ी सी सूंठ लिया। सूंठ ना हो तो आप इसमें अदरक और लहसुन का पाउडर भी डाल सकते हैं। ये सारे अचार के मसाले हैं। कलवंजी भी इसमें ऐड करनी है, लेकिन कलवंजी को इसके अंदर डाल के पीसना नहीं है, वरना इसका कलर काला हो जाएगा। ये बाद में हम ऐड करेंगे मसाले में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी सब नई आने वाली वीडियोस मिल जाएं। ये मसाला सारा मैंने ग्राइंड कर लिया है और तकरीबन हाफ से थोड़ा ज़्यादा मसाला मैंने एक बाउल में ऐड कर दिया है मैरिनेशन के लिए। और बाकी का मसाला जो है 2-3 टेबलस्पून इसमें एक नींबू निचोड़ लिया है, अच्छी तरह से इसको मिक्स किया है और इसको हम वेजिटेबल्स को मैरिनेट करेंगे। ये देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा नींबू और डाला था। ये बड़ी वाली मिर्चें ली हैं, गाजरें मैंने काट ली हैं और नींबू है। ये सारा मसाला अब इसमें हम अच्छी तरह से लगा लेंगे। आप इसी तरीके से जो है मटन का भी बना सकते हैं और हड्डी वाले गोश्त का भी बना सकते हैं। ये फ़िलहाल मैं बीफ का बोनलेस बना रही हूँ। ये देखिए, नींबू को इस तरह से मसाला लगा के रख देंगे। ये बहुत मज़े के लगते हैं कि अचार गोश्त के साथ इन चीज़ों का अलग ही मज़ा आ जाता है। ये सब चीज़ों का हम मसाला लगा के तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे। और अब हम अपने गोश्त को मैरिनेट करते हैं। ये मैंने इससे 1 चम्मच लहसुन का पाउडर डाला है। आप इसमें फ्रेश लहसुन अदरक भी डाल सकते हैं, और अदरक डाला है मैंने। और 1 कप भर के बड़ा दही का डाला है। ये मैंने 3 चम्मच फ्राइड ऑनियन है, ये इसमें डाल रही हूँ। इसी की वजह से इसकी जो ग्रेवी है बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी और थिक ग्रेवी बनेगी। अगर हम इसमें ऑनियन पाउडर नहीं डालते तो इसकी ग्रेवी जो है वो चिपकी हुई और बिल्कुल ड्राई ड्राई बनेगी। ये 1 kg बोनलेस मीट है। ये आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। अगर आपको बोन वाला चाहिए तो वो आप छोटी छोटी बोन के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सारे मसाले लगा के तकरीबन इसको हम आधे से पौना घंटा रखेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको ज़्यादा देर के लिए फ्रिज में 2 से 3 घंटे भी रख सकते हैं। इसमें ज़्यादा टेंडर हो जाएगा। हाफ़ कप मैंने इसमें ऑयल लिया है, हाफ़ कप से भी कम है। साथ मैंने हाफ़ कप ही सरसों का ऑयल ऐड किया है। इसको मैं सरसों के ऑयल में पकाऊंगी, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको अचार गोश्त का नेक्स्ट लेवल टेस्ट जो है वो मिलेगा। ये गरम तेल में मैंने इसको डाल दिया है। इसको मैं 5 से 6 मिनट के लिए भूनूंगी, ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। और तकरीबन मैंने 2 गिलास पानी जो है उसी बाउल में डाल के, जिसमें मैरिनेट किया था ताकि हमारा मसाला ज़ाया ना हो, गोश्त के अंदर ऐड कर दिया। ये देखिए, इसका घी बाहर आ गया था, तो मैं इसमें 2 गिलास ऐड करके इसको 15 मिनट प्रेशर कुकर लगाया। अगर आप इसको प्रेशर कुकर नहीं लगाना चाहते तो आप इसको बीफ के लिहाज से 45 मिनट तक हल्की आंच पे ढक के पका लें। 2 से 3 चम्मच मैंने सरसों के ऑयल के लिए हैं और इसके अंदर हम सब्जियों को सोते करेंगे। ये सब्जियां इसमें सोते होकर बहुत मज़े की लगती हैं। ये बड़ी वाली 4 मिर्चें हैं, वही मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। और गाजरें भी मैंने जैसे अचार में डालते हैं उसी तरह से लंबी लंबी काट ली हैं। इनको मसाला लगा हुआ था। अगर आप इसको मज़ीद खट्टा करना चाहें तो इसमें थोड़ा सा सिरका ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें नहीं किया क्योंकि इसके मसाले में हमने नींबू डाला हुआ है। तो ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, आप इसको कितना खट्टा करना चाहते हैं। अगर ज़्यादा करना है तो आप इसमें डाल लें। इनको बिल्कुल गलाना नहीं है, बस हल्का सा सोते करना है, ताकि मसाला इसके साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए और इनका टेस्ट जो है इसमें चला जाए। क्योंकि गला देंगे तो वो बहुत नरम हो जाएंगी, अचार वाला फ्लेवर नहीं आएगा। ये देखें, मैंने गोश्त को कढ़ाई में निकाल लिया है। ये तकरीबन गल चुका है और मसाला भी अच्छी तरह भून चुका है। ये देखिए, कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी बनी है। अब फ्राई की हुई सारी सब्जियां इसमें डाल देंगे। ये अचार गोश्त बहुत जल्द और झटपट रेडी हो जाता है। ईद पे अगर आप बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त लगता है किसी भी दावत या ओकेजन के लिए।
जल्दी पक जाता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती। आप रात को इसको मैरिनेट करके रखें और सुबह फटाफट से इसको पका लें। ये देखिए हमारा झटपट सा अचार गोश्त रेडी है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ क्विक और इजी रेसिपीज़ शेयर करूं, और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर भी करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।